चलिए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड की। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने स्ट्रक्चर को बना लिया है, और क्योंकि मैं वीडियो को पॉज करके स्ट्रक्चर को बनाया जस्ट बिकॉज कि टाइम जो है इसका साइज़ जो है वो कम रहे, अपलोड करने में परेशानी ना हो। ये फ्रेंड्स ये हट का शेप है, देख पा रहे हैं, और सेप्टम मसल है ये, जिसके बारे में मैंने बताया हूँ। हट के जो इनर मसल जो सेप्टम मसल करते हैं, ठीक है, ये हुआ सेप्टम मसल, ठीक है। इसमें लिख नहीं रहे हैं हम, या क्योंकि पहले मैंने लिखा चुका हूँ आपको। और हट का आउटर जो आप देख रहे हैं, ये जो ऐसे ऐसे राउंड करके जो मारे हैं रिंग जैसा, ये क्या है? ये फ्लूइड है। ये क्या है? द्रव है, फ्लूइड है, हल्का चिपचिपा रहता है। और सबसे बाहरी हिस्सा जो रहता है फ्रेंड्स, ये जो रहता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। वो भी मसल्स का ही रहता है, कोई स्टील बॉडी नहीं रहता, मसल्स का ही रहता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो फ्लूइड रहता है वो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड इज़ जनरली क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को करंट वगैरह से थोड़ा प्रोटेक्ट करता है, वो पेरिकार्डियल फ्लूइड और पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन अगर आता है कि हट का आउटर लेयर क्या है, तो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये एक भाग, दो भाग, तीन भाग और चार भाग बताए थे, 4 चैम्बर में बटा हुआ है। अब क्यों बटा है उसका भी कारण बता रहे हैं। क्योंकि ब्लड जो मेरा आता है, ब्लड जो आएगा, ये पल्मोनरी वेन एक यहाँ से है, एक पाइप यहाँ से पल्मोनरी वेन, समझ लीजिए स्ट्रक्चर को पहले। एक पाइप यहाँ है जिसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा, यही वेना कावा है जो बॉडी से हट में ब्लड को लाता है। वेना कावा, यही वेना कावा है जो बॉडी से हट में लाता है। बॉडी से पैर में या कहीं भी हाथ में कहीं भी अगर ब्लड है, उसको इन्फीरियर वेना कावा लाएगा कहाँ? यहाँ लाएगा, यही पाइप से लाएगा, ठीक है। ये आगे दिमाग में। और यहाँ है सुपीरियर वेना कावा। 2 टाइप का वेना कावा होता है, इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा आता है, बताएंगे इसके बारे में भी आगे। वेना कावा क्या करता है? यहाँ ब्लड लाता है, बॉडी से हट में आता है, ठीक है। ये हट है, यानी कि ये जो पाइप आप देख रहे हैं, यहाँ ब्लड आता है कहाँ से? बॉडी से हट में लाएगा। और हट से बॉडी में ले जाने का काम कौन करता है? ओटा। ये ओटा हो गया, मतलब ये एक इम्प्योर ब्लड CO2 में आता है, ठीक है, और प्योर ब्लड ओटा में जाता है। मतलब हार्ट से बॉडी में जाएगा, उसको ले जाने का काम कौन करता है? ओटा करता है। ओटा क्या करेगा? ब्लड को प्योर हो जाएगा, अब ब्लड को सीधा लंग्स में भेजेगा, लंग्स के बाद सीधा चला जाएगा कहाँ? वो चला जाएगा ये लंग्स के बाद ओटा में जाएगा, ओटा कहाँ चला जाएगा? वो बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। ये होता है प्रोसेस। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं 3, ये जो राउंड में ये 3 वॉल्व है, इसमें है 2 वॉल्व। इसका नाम है लेफ्ट ऑरिकल, इसमें लिख देते हैं लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हो गया राइट ऑरिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। यानी कि ये बायां आलिंद, इसको बोलते हैं बायां आलिंद, इसको बोलते हैं बायां निलय। इसी प्रकार से इधर हो जाएगा दायां आलिंद, दायां निलय। आ गई बात समझ में? तो बायां आलिंद और दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां आलिंद, और बायां निलय और दायां निलय, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट और राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच 3 वॉल्व लगा हुआ है, और राइट और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच 2 वॉल्व लगा हुआ था। जनरली अब हार्ट अटैक वगैरह का जो घटना होता है, जनरली क्या होता है कि वॉल्व का जाम हो जाना, वॉल्व का जाम हो जाने से क्या होता है, ब्लड जो मेरा इस पार्ट में, इस चैम्बर में जो ब्लड है, ये ब्लड तो यहाँ नहीं आ पाएगा, और यहाँ अगर नहीं आया तो ओटा से नहीं जा पाएगा, और ओटा में नहीं जाएगा तो फिर बॉडी में नहीं जाएगा, और बॉडी नहीं जाएगा तो क्या होगा? हार्ट में नहीं, लंग्स में नहीं जाएगा, लंग्स में नहीं जाएगा, बॉडी में नहीं जाएगा, बॉडी में नहीं जाएगा तो क्या होगा? बॉडी काम करना बंद कर देगा। और काम करना बंद कर देगा मतलब क्या? काम करना ही नहीं बंद करेगा, क्योंकि उसको चाहिए ATP, ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा तब मिलेगा जब आप यहाँ से ब्लड, प्योर ब्लड जाएगा और ऑक्सीजन मिलेगा, ATP का निर्माण करेगा, तब ऊर्जा मिलेगा। तो जब वॉल्व का जाम हो जाना या बंद हो जाना हो जाता है, तब हार्ट अटैक वगैरह का जो होता है, हार्ट अटैक तो बहुत सारे चीज़ से हो सकता है, लेकिन जनरली जो होता है
वॉल्व का जाम होना एक बहुत बड़ा रीजन है, फैक्टर है। तो यही वॉल्व है फ्रेंड, यहाँ पर 2 वॉल्व है, कौन सा, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में 3 वॉल्व में, ये दिमाग में रखना है। इसको बोलते हैं 3 को ट्राइकस्पिड वॉल्व, और इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। अब आगे आते हैं, CO2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें O2 है, इसमें O2 है। याद करने का सबसे उपाय, लेफ्ट साइड ऑक्सीजन, राइट साइड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब एक जनरली क्या होता है कि वेन्स जो होता है, नस जो होता है, वो नस क्या करता है, इम्प्योर ब्लड रखता है, और धमनी यानी आर्टरी जो रखता है वो मेरा प्योर ब्लड रखता है। तो इसमें कुछ हम हटा देते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे। ये हो गया ट्राइकस्पिड विल, समझ गए हम लोग, ठीक है। और हाँ समझ गए, ये भी वेना कावा समझ गए हम लोग। चलिए थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्लियर लगेगा समझाने में, ठीक है। अब देखिए क्या है, वेंस जो होता है, वेंस जो होता है वो क्या करता है, इम्प्योर ब्लड लेता है, ठीक है। और मेरा आर्टरी जो होता है, आर्टरी होता है वो प्योर ब्लड लिखता है, बात आई समझ में। लेकिन एक यहाँ पर यानी कि दायां निलय यानी कि राइट वेंट्रिकल में एक पल्मोनरी आर्टरी का पाइप है। अब ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, आर्टरी क्या करता है, जनरली सिर्फ आर्टरी धमनी, सिर्फ आर्टरी या धमनी जो है वो प्योर ब्लड को करता है। लेकिन यहाँ पल्मोनरी आर्टरी है तो ये क्या करेगा, इम्प्योर ब्लड ले जाएगा। ये एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, ये इम्प्योर ब्लड ले जाएगा यानी अशुद्ध ब्लड को ले जाएगा ये पल्मोनरी आर्टरी। उसी प्रकार से पल्मोनरी वेन का एक पाइप यहाँ है यानी कि लेफ्ट ऑरिकल में है, यानी कि बायां आलिंद में है। और वेन क्या करता है, वेन क्या करता है, इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध ब्लड को ले जाता है। लेकिन पल्मोनरी वेन क्या करेगा, ये शुद्ध ब्लड को नहीं, ये शुद्ध ब्लड को ले जाएगा, सर ठीक, ये शुद्ध ब्लड को ले जाएगा, क्योंकि वेन तो अशुद्ध ले जाता है लेकिन पल्मोनरी वेन शुद्ध ले जाएगा। जिस प्रकार से आर्टरी अशुद्ध ले जाता है, शुद्ध ले जाता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो क्या ले जाएगा, ये अशुद्ध ले जाएगा, ठीक है। इसके बारे में बात हो गया। अब कहाँ ले जाएगा, क्या होगा, इसके आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल एक एक चीज़ के बारे में जानकारी दे रहा हूँ मैं आपको। एक यहाँ वॉल्व है, इसको बोलते हैं सेमीलोनार वॉल्व, इसको एक यहाँ भी वॉल्व है, इसको बोलते हैं सेमीलोनार वॉल्व। और सेमीलोनार वॉल्व से जुड़ा हुआ होता है ओटा। ओटा का मतलब होता है AORTA, ओटा। यही ओटा हमारा ब्लड को हार्ट से बॉडी की ओर भेजता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अगर इसमें बात करें कि सबसे बड़ा चैम्बर कौन सा है, तो सबसे बड़ा चैम्बर जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यानी कि ये वाला सबसे बड़ा चैम्बर है। क्वेश्चन आएगा सबसे हार्ट का सबसे बड़ा चैम्बर कौन सा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट। और ब्लड वेसल्स जो होता है, ब्लड तो समझ में आ गया। ब्लड वेसल्स क्या होता है, छोटी छोटी पाइप होती है, छोटी छोटी पाइप एकदम छोटी छोटी, उसको बोलते हैं ब्लड वेसल। क्या बोलते हैं उसको, ब्लड वेसल बोलते हैं। और आर्टरी की अगर बात करें, आर्टरी में धमनी में सबसे बड़ा धमनी कौन सा है, पल्मोनरी आर्टरी है कि ओटा है, नहीं, सबसे बड़ा ओटा है, सबसे बड़ा धमनी ओटा है, ठीक है। और अगर हम वेन की बात करें, नस की बात करें, तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो यह वेना कावा। कौन सा है, वेना कावा। यहीं पर इन्फीरियर वेना कावा और यहाँ है सुपरियर वेना कावा। तो आपने जाना कि ये स्ट्रक्चर बेस्ड के बारे में